आजकल की दुनिया में स्क्रीन से बचना लगभग नामुमकिन है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये आदत हमारी गर्दन पर कितना भारी पड़ रही है? तो आज हम इसी टेक नेक की प्रॉब्लम को समझेंगे और जानेंगे एक 5 मिनट का सिंपल सा रेस्क्यू प्लान। अच्छा, एक बात बताइए, घंटों स्क्रीन पर काम करने के बाद क्या गर्दन में अकड़न महसूस होती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो बिलीव मी, बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं और ये जानकारी बिल्कुल काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्क्रीन देखने से गर्दन तक का सफर तय कैसे होता है, मतलब असर पड़ता कैसे है। तो ये टेक नेक है क्या भला? सीधी सी बात है, जब हम घंटों तक गर्दन झुकाकर स्क्रीन देखते रहते हैं ना, तो उससे गर्दन और कंधों में दर्द, अकड़न और थकान होने लगती है। हाँ हाँ, ये वही वाला पोस्चर है जो हम सब फोन पर रील स्क्रॉल करते हुए बनाते हैं। और यहाँ एक शॉकिंग बात पता चलती है। नॉर्मली हमारे सिर का वजन होता है करीब 5 से 6 किलो, ठीक है? लेकिन अ बिग बट, जैसे ही हम फोन देखने के लिए सिर झुकाते हैं, गर्दन पर पड़ने वाला प्रेशर वो बढ़कर 20 से 30 किलो तक हो जाता है। कैन यू इमेजिन? जरा सोचिए, इतना ज्यादा वजन हमारी गर्दन हर रोज झेल रही है। तो ये जो इतना वजन गर्दन पे पड़ रहा है, इसका असर क्या होता है? चलिए सेक्शन 2 में देखते हैं कि इस हिडन बर्डन के लक्षण क्या-क्या हैं। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो शायद बहुत जाने पहचाने लगें, जैसे गर्दन और कंधों में दर्द या अकड़न, या फिर वो वाला सिरदर्द जो गर्दन के ऊपरी हिस्से से शुरू होता है, गर्दन घुमाने में दिक्कत होना। हो सकता है इनमें से कुछ महसूस हो रहा हो, पर अब तक ये समझ नहीं आया हो कि इसकी वजह वो फोन या लैपटॉप हो सकता है। ओके, तो ये तो हुए लक्षण। लेकिन अगर इस दर्द को चलता है कहकर नज़रअंदाज कर दिया तो? सेक्शन 3 में यही जानना बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी सी लगने वाली प्रॉब्लम आगे जाकर कितनी सीरियस बन सकती है। देखिए, मामला कितना गंभीर हो सकता है। आज जो बस हल्का फुल्का दर्द और अकड़न है, वो कल को क्रॉनिक नेक पेन, मतलब हमेशा रहने वाला दर्द बन सकता है। मांसपेशियों में इम्बैलेंस आ सकता है। और इतना ही नहीं, सर्वाइकल डिस्क बल्ज यानी रीढ़ की हड्डी में समस्या, और यहाँ तक कि काइफुरसिस, जिसे आम भाषा में कुबड़ निकलना कहते हैं, वो भी हो सकता है। सो इट्स प्रीटी सीरियस। बट वेट, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसका सल्यूशन भी है और बहुत सिंपल है। तो चलिए, सेक्शन 4 में हम देखेंगे 5 ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जो तुरंत राहत दे सकती हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है चिन टक्स। इसका मेन पर्पस है उस फॉरवर्ड हेड पोस्चर को ठीक करना, मतलब जो गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है ना, उसे सही करना। इसे करना बहुत आसान है। बस सीधा बैठें, गर्दन और पीठ एक लाइन में। अब धीरे से अपनी ठुड्डी को अंदर की तरफ खींचें, जैसे डबल चिन बना रहे हो। बस 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। ये एक्सरसाइज आपकी रीढ़ की हड्डी को रीअलाइन करती है और गर्दन पर से प्रेशर कम करती है। नेक्स्ट अप एक्सरसाइज नंबर 2, अपर ट्रेपेजियस स्ट्रेच। ये खास तौर पर गर्दन और कंधों की जो अकड़ी हुई मसल्स है ना, उन्हें रिलैक्स करने के लिए है। इसके लिए क्या करना है? अपने सिर को आराम से एक कंधे की तरफ झुकाएं और लगभग 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। और हाँ, अगर थोड़ा गहरा स्ट्रेच चाहिए तो हाथ से हल्का सा प्रेशर भी दे सकते हैं। ये स्ट्रेच टेंशन हेडेक्स के लिए तो कमाल का है। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है स्कैपुला रिट्रैक्शन। सुनने में फैंसी लगता है, पर इसका मतलब है बस अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के पास लाना। ये अपर बैक को मजबूत करने और पोस्चर सुधारने के लिए बेस्ट है। बस आराम से सीधे बैठें और अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे की तरफ खींचें। इमेजिन करिए कि आप उनके बीच एक पेंसिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंपल सा मूवमेंट उन गोल कंधों को ठीक करता है जो झुककर बैठने से हो जाते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर, लिवेटर स्कैपुला स्ट्रेच। ये एक स्पेसिफिक मसल के लिए है जो लगातार स्क्रीन देखने की वजह से बहुत टाइट हो जाती है। इसे करने के लिए अपने सिर को करीब 45 डिग्री पर घुमाइए, जैसे आप अपनी पॉकेट की तरफ देख रहे हों। फिर धीरे से ठुड्डी को नीचे झुकाइए। इस स्ट्रेच का असर गर्दन की अकड़न पर लिटरली तुरंत महसूस होता है। ऑलराइट, और अब हमारी फाइनल एक्सरसाइज, डॉवे चेस्ट स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज हमारी छाती को खोलने में मदद करती है, जो झुककर बैठने की आदत को काउंटरैक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है।
इसके लिए बस किसी भी दरवाजे के बीच में खड़े हो जाइए, अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर फ्रेम पर रखिए और बस एक पैर आगे बढ़ाइए। आपको अपनी छाती पर एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होगा। ये चेस्ट की टाइट मसल्स को रिलीज करके सीधे सीधे पोस्चर को इम्प्रूव करता है। तो ये तो हो गई एक्सरसाइजेस, पर सबसे ज़रूरी बात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? तो अब हमारे फाइनल सेक्शन में हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जिनसे ये प्रॉब्लम दोबारा लौटे ही ना। तो ये कुछ सिंपल सी आदतें हैं जो एक बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। पहला, अपनी स्क्रीन को हमेशा आई लेवल पर रखें। दूसरा, 30-30 रूल को फॉलो करें, मतलब हर 30 मिनट में 30 सेकंड का ब्रेक लें और इधर उधर देखें। अपना वर्क स्पेस एर्गोनॉमिक बनाइए, मतलब बैक सपोर्ट, लैपटॉप स्टैंड का इस्तेमाल करें। रोजाना गर्दन की हल्की फुल्की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करें और हाँ, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात तो साफ है, हमारी गर्दन का भविष्य हमारे ही हाथों में है। सवाल ये है कि अपनी सेहत के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा।